बेबी मार्गो, तुम क्या चाहती हो? और तुमने वॉफल ड्रॉ किया है? क्या तुम लोग इसे संभाल सकते हो? मैं तुम्हारे चेहरे से देख सकती हूँ कि तुम्हारे लिए आसान है। माइली, क्या कुछ गड़बड़ है? तुम वॉफल बनाना नहीं चाहती? सच कहूँ तो नहीं। मुझे लगता है कि मैं कुछ सुधारने की कोशिश करूँगी। क्या हमेशा किसी तरह के बेकिंग में जाना है? बेशक, आटा यहाँ यह निश्चित रूप से हर जगह है और जितना संभव हो उतना चीनी डालो। चलो, अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ। मार्गो को सब मीठा पसंद है। हाँ, इसका स्वाद तो अच्छा है। चलो, मीठा बैटर तैयार है और वॉफल आयरन कहाँ है? हाँ, यह रहा। हम इसे खोलते हैं और इसमें अपना स्वादिष्ट बैटर डालते हैं। वाह, मुझे पता चला कि खाना बनाना बहुत आसान है। क्या मैंने सभी सामग्री को मिलाया? क्या मुझे स्वादिष्ट वॉफल मिलेंगे? ओ, यहाँ कोई है? ओ ठीक है, वॉफल आयरन काम नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं स्टोव पर डाल देती हूँ। अरे नहीं, ये तो जल रहा है। अब मेरा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? अब माइली इस छोटे आग को बुझा देगी। घबरा मत। हो गया। तो क्या तुम तैयार हो? तो मेरा वॉफल कैसा है? ओ नहीं, मेरा वॉफल जल गया। मैंने अपना स्वादिष्ट वॉफल बैटर पहले ही बना लिया है, केवल तलना बाकी है। लेकिन मैंने सामान्य डिजाइन का पालन नहीं करने का फैसला किया है, जो हर छोटे मोटे शेफ करते हैं। मैं सुंदर फ्लफी वॉफल बनाऊंगा। मुझे लगता है कि एक भालू और एक बनी एक साधारण डिजाइन की तुलना में ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक, मेरे प्यारे सेवक, तुम्हारे समर्पण और मदद के लिए धन्यवाद। यह बैटर बिल्कुल फिट नहीं है। मुझे लगता है उसमें कुछ मिसिंग है। उदाहरण के लिए मेरी फेवरेट आंखें। चलो, एक खाकर देखती हूँ। यह अच्छा है। मुझे इसे बैटर में जोड़ने से पहले इसे खाकर देखना था। ये जहरीले तो नहीं है और मैंने इसे खाकर भी देखा। यह ठीक उसी तरह का बैटर है जिसे मैं आयरन में डाल सकती हूँ। यह हो गया। और तुम क्या कर रहे हो मिस्टर शेफ? मैं? रुको, तुमने मुझे क्या कहा? ठीक है, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं इस चुनौती को जीतने की कोशिश में व्यस्त हूँ। व्हिप्ड क्रीम की एक फिलिंग डालते हैं। वाह, अब दूसरी वॉफल को कवर बनाएंगे और फिर मैं सर्व कर सकता हूँ। यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। उसके पास कोई मौका नहीं है। थिंग, तुम्हें पता है क्या करना है? थिंग, तुम वेंसडे की बात मानोगे? तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें इन शरारतों की जरूरत क्यों है? ओह, मिस्टर शेफ मिस्टर गिगलर बन गए हैं। यह क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं, ये क्या हो गया? एक पैरासाइट, यहाँ से निकल जाओ। ओह, मेरे परफेक्ट वॉफल से दूर हो जाओ। तुम्हारे हाथ गंदे हैं। ओह नहीं, मैंने क्या किया? क्या मैंने अपने खुद के वॉफल को बर्बाद कर दिया? मैं इसे कैसे ठीक करूं? क्या हर कोई तैयार है? चलो, ये खाते हैं। मार्गो, खाना आ रहा है। यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, चलो मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। बुरा नहीं है। और इस सीक्रेट बॉक्स में क्या है? चलो इसे खोल कर देखती हूँ। वाह, ये गमी आंखों के साथ वॉफल है। ये स्वादिष्ट और डरावना दिखता है। मैं इसे खाकर देखती हूँ। ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है। वाह, वेंसडे का वॉफल जीत गया। वाह, जीतने पर वेंसडे को बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्गो, तुम क्या चाहती हो? एक मिल्क शेक? यह हो जाएगा। हाँ दोस्तों, क्या हर कोई यह बना सकता है? हुर्रे! तो मैं इस अद्भुत ग्लास को चॉकलेट सिरप से सजाकर शुरू करूंगा। केवल सच्चे पेशेवर ही ऐसा करते हैं। अब चॉकलेट लगे ग्लास को रंगीन क्रंची स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। ग्लास अभी से बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब हम एक ब्लेंडर ले सकते हैं और खुद एक नाजुक ड्रिंक बनाना शुरू कर सकते हैं। एक मिल्क शेक। बेबी मार्गी को ये जरूर पसंद आएगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मुझे केवल ताजा दूध और अपनी पसंदीदा आइसक्रीम जोड़ने की जरूरत है। मार्गो को स्ट्रॉबेरी पसंद है, इसलिए कॉकटेल स्ट्रॉबेरी होगी। बस इसे मिला दिया और अब ग्लास में डाला। बढ़िया। और आखिरी टच मीठी सजावट है। हमें इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। बहुत आसान है। और वेंसडे क्या कर रही है? तो क्या सब कुछ तैयार है? थिंग, लैब असिस्टेंट ने पूरी तरह से अच्छा काम किया। मेरा लैब तैयार है। मैं बेबी मार्गो के जीवन का सबसे शानदार मिल्क शेक बनाऊंगी। मुझे बस सीक्रेट लिक्विड्स के साथ कुछ टेस्ट ट्यूब भरने की जरूरत है। हाँ, यह बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है।
जितना संभव हो उतने रंगीन लिक्विड्स और उसकी बहुत कम बूंदे। अब हम मिक्सचर के दूसरे फ्लास्क में डिस्टिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। थिंक फ्यूज लाइट, जल्दी करो। वाह, यह बेहतर है। हमारे खतरनाक रूप से स्वादिष्ट मिक्सचर को गर्म करना है। तो उबलना और स्टीम शुरू हो गया है, इसलिए सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। हमें ड्राई आइस के 2 क्यूब्स चाहिए। सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ग्लव्स पहनते हैं। हम अपने ड्रिंक को एक ग्लास में डालते हैं। मैं मिल्क शेक सजा चुका हूँ। कूल है ना? नहीं, यह सही शब्द नहीं है, यह जादुई है। वाह, वेंसडे और शेफ के पास ऐसे कूल मिल्क शेक है और मैं क्या करूं? यह सही है, यह मेरा फ्रीज है। हमें यह पता लगाना होगा कि वहाँ क्या काम है। वाह, यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक ग्लास में बर्फ डाला और देखो मैं जीनियस हूँ। एक रिबन गम, थोड़ा खट्टा लिक्विड कैंडी, खट्टा पाउडर भी जोड़ना जरूरी है। वाह, और कैंडी के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, और कैंडी के बहुत सारे टुकड़े और साथ ही स्प्राइट और फैंटा। यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है ना? यह अच्छा। चलो इसे बंद किया, मिलाओ और परोसो। बढ़िया। और इस स्ट्रॉ के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सब कुछ इतना जादुई और स्वादिष्ट लग रहा है। यह हरा स्टीमिंग कॉकटेल सबसे दिलचस्प है। हमें आजमाना चाहिए। कितना खट्टा! मैं इसे फिर से ट्राई नहीं करूंगी। भयानक। वाह, क्या ये एक चीनी टावर है? क्या ये सब मेरे लिए है? चलो पी के देखती हूँ। वाह, यह सब कुछ वैसा है जैसा मैं चाहती थी। वाह, इसके अलावा मीठा सजावट। मैं नहीं जानती कि इसे कैसे हराया जाए। ओह, एक और। मैं लगभग तुम्हारे बारे में भूल गई थी। चलो पीती हूँ। ओह, शुगर रश हो गया। ये कितना स्वादिष्ट है। चलो मैं इस नीले कॉकटेल को चुनती हूँ। यह सबसे अच्छा है। तुम और क्या चाहती हो? वाओ, यह जैम के साथ टोस्ट। ये तो बहुत आसान है। एक पेशेवर के रूप में मैं तैयार ब्रेड पकाने या खाने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह सिर्फ आर्टिफिशियल है, यह स्वादिष्ट नहीं है। मैं खुद ब्रेड बनाऊंगा। यह रेसिपी मुझे मेरी माँ ने दिया था और उसे उसकी माँ ने, और ऐसे ही यह चलते गया। मैं अपनी छोटी मार्गो को नियमित ब्रेड नहीं परोस सकता। वो एक विशेष लड़की है, इसलिए उसके लिए एक अनोखी इंद्रधनुषी ब्रेड है। सब कुछ मिलाएं जब तक ये पूरी तरह से रंगीन ना हो जाए। आटा रोल करना है और सभी परतों को एक दूसरे के ऊपर रखना बाकी है। हम अपने मीठे इंद्रधनुष बन को मोड़ते हैं और केवल बेक करना बच गया है। क्या आप पहले से ही ताजी ब्रेड की इस अद्भुत सुगंध का अनुमान लगा रहे हैं? मुझे यह बहुत पसंद है। हम इंतजार कर रहे हैं। मैं केवल अपनी तकनीक में खाना बनाती हूँ। मेरे गॉथिक टोस्टर को देखो। इसमें मैं इस साधारण दुर्भाग्य से गॉथिक ब्रेड नहीं डालूंगी। इसे भूरा रंग का हो जाना चाहिए ताकि यह क्रिस्पी हो जाए। थिंक, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरा टोस्टर तोड़ दिया? या रही, मेरा टोस्टर पूरी तरह से काम करता है। मुझे आग पसंद है, लेकिन दूसरे इससे घबराते हैं। बेबी मार्गो जैम चाहती थी, लेकिन वह तीखे टबैस्को सॉस के बारे में कैसा महसूस करती है? मुझे लगता है कि अगर उसका मुंह थोड़ा गर्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरा ब्रेड तैयार है। मैं इसे खुद खाने से रोक रहा हूँ, लेकिन यह स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काटते हैं। वाह, बढ़िया। यह थोड़ा अलग है। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे। वाह, अब इसकी बात अलग है। बिल्कुल सही। ऊपर व्हिप क्रीम डालते हैं और फिलिंग के लिए सभी फल और बेरीज भी डाल देंगे। वाह, क्या बढ़िया मीठा सैंडविच है। कुलिनरी मास्टरपीस के लिए मेरा नोबेल प्राइज कहाँ है? और मैं ब्रेड के भूरे होने का इंतजार कर रही हूँ। ओह, यह हो गया। हुर्रे, ये बहुत सुंदर है। यह अच्छा है कि जला नहीं। मैंने बहुत सावधानी से इसका पालन किया था। मैं बहुत अच्छी हूँ। और न्यूटेला के बिना टोस्ट कैसे हो सकता है? मीठा चॉकलेट न्यूटेला। मैं पहले से ही मार्गो से जल रही हूँ। मैं रोक नहीं सकती।
ये उंगलियां चाटने लायक है। ये कितना स्वादिष्ट है। ओह, ये अटक गया। वेंसडे मेरी मदद करो। बेशक, केवल बिल्कुल भी हिलना मत, नहीं तो थिंग के लिए गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। चलो। अरे नहीं नहीं, मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरे पास गमी रिबन है। हाँ, हमें उन्हें टोस्ट पर रखना होगा। वाह, ये बहुत अच्छा निकला। चलो इसे थोड़ा गर्म करते हैं ताकि ये पिघल जाए। अरे मेरे टोस्ट कहाँ है? क्या हर कोई तैयार है? बढ़िया बात, नहीं तो मार्गो गुस्सा हो जाती। जल्दी ट्राई करो। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह दिख रहा है और इसकी फीलिंग बहुत सुंदर है। चलो मैं यह खा कर देखती हूँ। थोड़ा सूखा है लेकिन चलेगा। और हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, स्कल, पर ठीक लग रहा है। ये वेंसडे का है। अरे अजीब, अरे नहीं, मिर्च, तीखा, बहुत तीखा। यह वह नहीं था जो मैं चाहती थी। ओह, और यहाँ क्या है? शायद कुछ सुपर स्वादिष्ट। ये बहुत अच्छा होगा। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, ये एकदम सही है और स्वाद सिर्फ एक डेलिकेसी है। यह रेनबो टोस्ट जीतता है। वाह, शेफ जीत गया। प्लीज मेरी बधाई स्वीकार करो। मैं खाना चाहती हूँ ऐसी जेली। इसे मेरे लिए बनाओ। हाँ, आसान है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए करूँगी। जेली, इसे कैसे बनाते हैं? हाँ, मेरे पास एक फैंटा है। मैं ढक्कन खोलती हूँ, पर इसे खोलना मुश्किल है। इतनी बड़ी बोतल और मैं ढक्कन नहीं खोल पा रही। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, इसे पकड़ो प्लीज। बस थोड़ा और। ओह, इसे वापस दे दो, इससे पहले कि वो पूरा गिर जाए। हाँ, और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। मैं इसे चखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। अपने आप को मत भिंगा लेना डियर एमा। क्या खूबसूरत फैंटा है, लेकिन हमें जेली चाहिए। मैं इसमें शहद डालूंगी। ओह, कितना बढ़िया सुगंध है। स्वादिष्ट भी है। हाँ, मैं इसे खाती हूँ। यम यम, बहुत मीठा है। मैं थोड़ा और खाऊंगी। बस मुझे अपनी ड्रिंक के लिए ऐसा ही चाहिए। इसे बोतल में डालो। ओह हाँ, जेली, बस थोड़ा और। तुम कितनी प्यारी लड़की हो। हाँ, हालांकि नहीं, मुझे इसे खत्म करना है। एक बूंद निकला, पर थोड़ा और डालना है। थोड़ा और। उफ, अब मैं क्या करूँ? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं बस अभी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? यही मुझे चाहिए। प्रिय मधुमक्खियों, अब मैं आपसे शहद के साथ एक मधुमक्खी का छत्ता ले जाऊंगी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तुम मुझ पर इतने गुस्सा क्यों हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? आय 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 आय, मुझे बस शहद की जरूरत थी। ओह, मुश्किल से बच पाई। अब मेरे पास असली शहद है और ये बहुत सारा है। ये कितना स्वादिष्ट है। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, अब धीरे धीरे करके इसमें डालती हूँ। थोड़ा और अब मैं ढक्कन बंद कर दूंगी। और अब इसे अच्छे से हिलाना जरूरी है। हाँ, बढ़िया, जेली लगभग तैयार है। लेकिन हमें इसे रेफ्रिजरेटर में भी रखना होगा। अब यह सही है। अब केवल इंतजार करना बाकी है। बर्तन जगह पर है। मेरे पास सुंदर मकड़ी और शानदार तिलचट्टे हैं। वर्मवुड की एक टहनी और एक जादुई पंख और स्वाद बढ़ाने के लिए एक अद्भुत गोली और जाहिर है एक जादुई पोशन। यह एक मेगा मैजिक जेली होगी। लेकिन ऑक्टोपस के टेंटिकल्स के बिना कैसे काम चलेगा? वे स्वाद बढ़ाने के लिए जरूरी है। अब मैं सब कुछ मिलाने जा रही हूँ। वाह, क्या अद्भुत जेली है। आप एक चुड़ैल की उंगलियां चाटेंगे। मैं हबा बबा ले लेता हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। कितना अद्भुत स्वादिष्ट लंबा गम, यही मुझे चाहिए। मैं मिक्सर में और डालूंगा। मैं इसे पूरा भर दूंगा। मेरा ग्राइंडर कहाँ है? मैं यह सब मिलाने जा रहा हूँ। मैं सबसे अच्छा शहद ले लेता हूँ। यही मुझे चाहिए। मैं इसे शहद के साथ जरूर मिलाऊंगा। बस यही। हाँ, यह तैयार हो रहा है और ये बढ़िया बबल गम हबा बबा जेली तैयार हुआ।
चख कर देखता हूँ। वाह बढ़िया है, वो पक्का इसे पसंद करेगी। मैं सब कुछ एक बोतल में डालने जा रहा हूँ, उसे स्वाद पसंद आनी चाहिए। अब इसे लिक्विड बर्फ से थोड़ा ठंडा करें। हालांकि अधिक होना बेहतर होता। अब यह सही है। मेरी जेली सबसे स्वादिष्ट है। स्टाइलिश लुक, कभी न भूलने वाला स्वाद और निश्चित रूप से थोड़ा ग्लिटर, जादुई बढ़िया सेक्वेन। मुझे लगता है यह तैयार है। वाह, जेली की एक ठंडी विशाल बोतल देखो। वाह, मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? मैं इस नीले रंग की जेली को ट्राई करना पसंद करूंगी। क्या रंग है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन यह क्या है? ओह, एक मधुमक्खी। कितना अजीब है। मुझे दूसरा ट्राई करना चाहिए। यह गुलाबी स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, ये स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। हम एक बबल भी फुला सकते हैं। बहुत मजेदार और स्वादिष्ट। मैं तीसरा विकल्प आजमाऊंगी। इसे देखकर खाने का मन नहीं हो रहा है, पर फिर भी मैं इसे ट्राई करूंगी। ये थोड़ा ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी। ये अच्छा नहीं है। यह सबसे अच्छा है। हाँ, नहीं, मेरा स्वाद बेहतर है। अब मुझे चाहिए लॉलीपॉप। यहाँ, यह सुंदर वाला। हाँ, मैं जानती हूँ कि क्या करूँगी। मैं एक गुड़िया ले लेती हूँ। मुझे बस एक हिस्सा चाहिए। मैं इसके हाथों को अलग कर दूंगी। गुड़िया को उनकी क्या जरूरत है। अब बर्तन, मैं चूल्हे को ऑन करूँगी। अब चीनी, पानी, सब कुछ अच्छे से मिलाना है और मैं बहुत स्वादिष्ट कैंडी बना लूंगी। बेशक मैं काला रंग जोड़ूंगी। ये एक सुंदर कैंडी के लिए बिल्कुल जरूरी है। हाँ, कितना अच्छा दिख रहा है। अब इससे एक बढ़िया लॉलीपॉप तैयार हो जाएगा। एक ग्लास में तैयार लिक्विड डाला और अब मैं यह हाथ उसमें डाल दूंगी। अब हम तैयार लॉलीपॉप को बाहर निकालते हैं। यही हमें चाहिए। हाथों पर पिघली हुई चीनी एक इवनिंग गाउन की स्लीव्स की तरह है। मैं क्या करूं? ओह, चम्मच। हाँ, यह सही रहेगा। मैं इसमें चीनी डालती हूँ। मुझे और चाहिए। मैं एक बर्नर का उपयोग करूंगी, तब यह बहुत तेज होगा। ओह, यह क्या हो रहा है? यह पूरी तरह से रोस्ट हो गया है। मैं ट्राई करती हूँ। ओह, चीनी पूरी तरह से जल गई है और ये बहुत गर्म है। मेरी जीभ। इसे ठंडा करने की कोशिश करो। तुम सही कह रही हो, ठंडा होना जरूरी है। तो मेरा फ्रिज कहाँ है? मैं थोड़ी देर के लिए अपना लॉलीपॉप रख देती हूँ। इस तरह से बेहतर होगा। ओह बढ़िया। मैं इस लाल सिरप में चीनी मिलाऊंगा। यह प्यारा है। मुझे कितनी स्वादिष्ट कैंडी मिलने वाली है। बिल्कुल सही। अब इसे थोड़ा मिलाना बाकी है। हाँ, अब यह हो गया और अब मैं इसे रोल करने जा रहा हूँ। बढ़िया, डेलिसिमो। अब सफेद मिलाना बाकी रह गया है। मैं दो को जोड़कर एक अविश्वसनीय लॉलीपॉप बनाऊंगा। यहाँ ऐसी छड़ी है, मैं इसे मोड़ दूंगा और अब मैं इसे आकार दूंगा। मैं एक जीनियस कुक हूँ, एक असली मास्टरपीस जिसे खाया जा सकता है। मेरा लॉलीपॉप कहाँ है? पता नहीं है तैयार हुआ या नहीं। ओह, ये जीभ से चिपक गया। ओह, कितना दर्द हो रहा है। मैं कीट के लिए ले जाती हूँ। देखो, ये तैयार हो गया है। देखो मेरे पास कैसा लॉलीपॉप है। ओह वाह, कितने अलग अलग तरह के हैं। यह क्या है? इसकी महक भी अच्छी नहीं है। गंध भी अच्छा नहीं है। बेशक मैं इसे चखूंगी, लेकिन यह घिनौना है। यह कुछ बहुत अजीब है, पर इससे अच्छी खुशबू आ रही है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। खाने में बहुत स्वादिष्ट। ये क्या? उसने मेरी गुड़िया का हाथ क्यों लिया? उसे तोड़ दिया। यह भयानक है। कितना बेकार आइडिया था। और इस लॉलीपॉप को जरूर आजमाना चाहिए। कितना अच्छा सुंदर लॉलीपॉप। यम यम यम। यह सबसे अच्छा है। हाँ, ये खैर मुझे अपने काम पर शक नहीं था। फाइनल टच, तरबूज। मुझे एक तरबूज चाहिए। इसके साथ क्या करना है? मैं इसे कैसे तोड़ूं? क्या
मैं इस तरह से कोशिश करूं? मैं अपनी मुट्ठी से तोड़ने की कोशिश करती हूँ। पूरी ताकत के साथ करना जरूर थे। ओह, ये जिद्दी है, मैं नहीं कर पा रही। और मैं उपयोग करूंगी इस चेन सॉ का। अब मैं उसके साथ जल्दी से निपटूंगी। ओह क्यों? मुझ पर अपना कचरा मत फेंको। बेस्टी, ध्यान से। उफ, क्या गड़बड़ है। मैं तरबूज के छिलके से ढकी हुई हूँ। मैं एक सुंदर तरबूज बनाऊंगी। मैं इसे दिमाग के आकार में बनाऊंगी। हाँ, यह पता चला कि यह जरूरी था। कितना अजीब डिश है। मैं इसे और अधिक सावधानी से करूँगा। तो एक टुकड़ा काट लेता हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं चाहिए मुझे। मैं एक ब्लेंडर लूंगा और छिलके को बिना नुकसान पहुँचाए सभी सामग्रियों को लिक्विड में बदल दूंगा। हाँ, अब मैं सभी एक्स्ट्रा को हटा दूंगा। हाँ, और अब मैं इसमें जिलेटिन लेता हूँ। फिर थोड़ा पानी मिलाऊंगा और बेशक डाई। और सबको मिला देता हूँ। मैं एक मीठा तरबूज बनाऊंगा। कितना स्वादिष्ट होगा ये। कंसिस्टेंसी सही होनी चाहिए। मैं एक रेनबो तरबूज बनाऊंगा। ओह, यह घिनौना है। मुझे तुम्हारी बात सही नहीं लगती। अपना काम जारी रखता हूँ। पहले मैं लाल जेली डालूंगा, फिर नारंगी, पीला। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों को मिलाऊंगा, परतें बनाऊंगा और तरबूज के ढक्कन को बंद कर दूंगा। मेरा तरबूज बहुत खूबसूरत है। और तुम्हारा? तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। ओह, मैंने अपने हाथ में चोट लगा ली। उफ, मुझे बहुत अफसोस है। बहुत दर्द हो रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मेरे पास यही है। ओह, हाथ बच गया है। मैं बिल्ली के बच्चे की तरह हूँ। ओह, शायद। प्लीज तरबूज को इतनी जोर से मत मारो। देखो, क्लिक करो और बस इतना ही। क्या ये इतना आसान था? धन्यवाद। हाँ, ऐसा। तो मैं एक चम्मच ले लेती हूँ। मैं उसे पकड़ने की कोशिश करूँगी। और यहाँ, हाँ, बस यहाँ मेरी रेसिपी है। यहाँ हमारे तरबूज है। चक्कर बताओ। किसके साथ शुरू करूँ? ठीक है, मैं ये खाती हूँ। पर मैं इसे कैसे खाऊं? मैं चम्मच से एक टुकड़ा उठाऊंगी। सकती हूँ। स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। तरबूज तो तरबूज होता है। और ये दिमाग क्या है? पर मेरा उसे खाने का मन नहीं कर रहा है। शायद वे हालांकि नहीं। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? यह बंद क्यों है? मैं इसे कैसे खोलूं? मैं इसके लिए चाकू ले लेती हूँ। फिर उससे तरबूज काटूंगी और देखूंगी कि अंदर क्या है। वाओ, ये बहुत दिलचस्प है। स्वादिष्ट तरबूज, अविश्वसनीय तरबूज। ये सबसे स्वादिष्ट तरबूज है जिसे मैंने कभी खाया है। वाह, बेशक यह जीत रहा है। तूने क्या कहा? तुम्हारा बुरा नहीं है। ठीक है, तुम। यह बेहतर है। अरे, यह सही नहीं है। पता नहीं इस बार क्या करना होगा। या मुझे एक सैंडविच चाहिए। यह बड़ा और स्वादिष्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं ऑर्डर स्वीकार करता हूँ। हाँ, मैं यह कर लूंगी। आसान है। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं ब्रेड को हेक्सागन के आकार में काटूंगी। और अब चीज। मैं इसे भी काट दूंगी। हाँ, इस तरह से। मैं एक बहुत स्वादिष्ट सैंडविच तैयार करने जा रही हूँ। बेशक लाल मिर्च, यह जरूरी है। मसाले के लिए थोड़ा टबास्को सॉस। कैसे जल रहा है। क्या मेरे कान से तो धुआं निकल रहे हैं। बस ऐसा ही मुझे चाहिए। मैं अधिक टबास्को सॉस डालूंगी, जो स्वाद के लिए चाहिए। मैं ऊपर से ब्रेड डालूंगी, इसे हैम के साथ सजाऊंगी। काली होने तक उन्हें ठीक से भूनना जरूरी है। ओह, क्या यह खतरनाक नहीं है? ठीक है, मैं टोस्टर ले लेती हूँ। मुझे लगता है ये उसके साथ खतरनाक नहीं है। यहाँ ब्रेड है, थोड़ा स्प्रिंकल, अच्छी तरह से। हाँ, ऐसे। हालांकि नहीं, अधिक स्प्रिंकल। मीठे कैंडी के बिना किस तरह का सैंडविच? हाँ, ये एक स्वादिष्ट खाना होगा। अब मैं ढक्कन को थोड़ा बंद कर दूंगी। हाँ, नहीं, जोर से बंद करती हूँ। अरे, बंद हो जाओ। ओह, बंद हो। हाँ, गर्म गर्म। ओह, थोड़ा ठंडा होना चाहिए। ओह वाह, ये निश्चित रूप से बहुत गर्म है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। मेरे सैंडविच बिल्कुल सही है।
तुम लड़कियां क्या कर रही हो? देखो कि एक प्रोफेशनल कैसे काम करता है। थोड़ा चीज और हैम, यह टावर है और बेशक चिप्स। हमें उन्हें रगड़ने की जरूरत है। मैं स्वाद के लिए चिप्स क्रम्बल्स का इस्तेमाल करूंगा। सैंडविच को डिप किया। नहीं, इतना ही नहीं है। मैं एक अंडा ले लेता हूँ, इससे वे अच्छे से चिपकेंगे। अब मैं अंडे में सैंडविच डुबोने जा रहा हूँ और इसे चिप्स के साथ ब्रेडिंग करूंगा। थोड़ा तेल, हाँ, और डिश को डीप फ्राई करें। यह अविश्वसनीय सुपर स्वाद का होगा। मैं अपना सैंडविच बाहर निकालता हूँ। वाह, देखो, यह 5 स्टार खाना है। चक्कर बताओ। केट, कौन सा बेहतर है? मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? मुझे लगता है मैं इसे पहले ट्राई करूंगी। ओह, कितना स्वादिष्ट है। उंगलियां चाट कर खाने लायक। वाह, लाजवाब। ये एक अद्भुत सैंडविच है, लेकिन अफसोस की बात है कि इतना छोटा है। ओह, यह गमी के साथ मीठा सैंडविच है। वाह, हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे यह सैंडविच पसंद है। अलग सा लेकिन अद्भुत। और यह क्या है? उफ, कितना बेकार। मैं ट्राई भी नहीं करना चाहती। ओह, यह बहुत तीखा है। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। मुझे थोड़ा पानी दो, मुझे कुछ मीठा खाना होगा। हाँ, यह सबसे अच्छा है। हुर्रे, मैं जीत गई। हाँ। ओह, क्या तुमने सोच लिया? हाँ, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। समझ गई। ठीक है स्वीटी, यह आसान है। मैं अब मक्के को उबालूंगी और ये बहुत बढ़िया पॉपकॉर्न बनेगा। क्या? इसे क्यों पकाएं? यह मकई के दाने हैं। हमें बस उन्हें एक प्लेट में डालना होगा और गर्म करना होगा, जैसे कि इस हेयर ड्रायर के साथ। इतना तेज। दादी को बचाओ। तुमने मेरा चश्मा लगभग तोड़ दिया था। इसे मुझे दो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे कानों में कुछ फंस गया है। माफ करना दादी। फिर मैं क्या करूं? बिल्कुल, मैं पॉपकॉर्न वॉफल बना रहा हूँ। मैं दाने को उसमें डाल दूंगा और फिर मैं न्यूटेला भी डालूंगा। बहन खुश हो जाएगी। मुझे भी ये बहुत पसंद है। यह मकई के दाने मैंने खुद सबसे अच्छी जगह से मंगवाया है, इसलिए इनका उपयोग किया जा सकता है। शेफ का पॉपकॉर्न सभी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेगा, क्योंकि इसका स्वाद स्किटल्स जैसा होगा। कैंडी इसे खट्टा बना देगी और मार्शमेलो इसे मीठा बना देगी। स्वादों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। इसे फॉइल में लपेटकर बर्नर से भूनना बाकी है। खाना कैसे बनाया जाता है सीखो दोस्तों। लाजवाब। अब इसे खोल सकते हैं और हमारी मास्टरपीस का मजा ले सकते हैं। वाह, सुंदर। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह, क्या खुशबू है। और क्या चाहिए? मैं बकेट को पॉपकॉर्न से भर दूंगी और बच्चे को दूंगी। ला 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 ला। ओह, मकई तैयार है। चलो अब इसे निकाले। बढ़िया। मैं इसे एक प्लेट में रखूंगी और ऊपर से इस पर बटर लगाऊंगी, इस तरह। ओह, कैसी अच्छी महक आ रही है। मैं नहीं समझ पा रही, पर ये महक क्या है? ये किस चीज की महक है? अरे नहीं, प्रलय। अरे सुनो, क्या कर रहे हो? देखो, पहले अपना फोन बंद करो। क्या क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा वॉफल, क्या ये सब जल गया? ओह, ये कैसी बदबू है। सब तैयार है बेबी। हाँ। वाह। ओ, और यह कोयला क्या है? क्या यह खाने लायक भी है? बहुत बुरा। मैं ये नहीं खाऊंगी। हाँ, क्या यह मकई है? पर पॉपकॉर्न कहाँ है? खैर, मैं खाती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी। ओह, यह बकेट अच्छा लग रहा है और सुविधा के लिए चिमटा भी है। वह क्या है? मार्शमेलो। वाओ, बढ़िया।
बहुत स्वादिष्ट। धन्यवाद शेफ, आप जीते। मुझे आपका पॉपकॉर्न बहुत पसंद आया। ओह, मैं बहुत खुश हुई। इसे मत छुओ, यह बच्चे के लिए है। अब मेरे लिए एक केक पॉप बनाओ। क्या? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओह, हाँ, काम पर लग जाओ। और या ओ, 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 लगता है मैंने ओरियो कुकीज के टुकड़े कर दिए। अब मैं इसमें अपना फेवरेट न्यूटेला डालूंगा और बहुत सारा डालूंगा और इसे मिला देता हूँ और बढ़िया बॉल्स बनाऊंगा। वाह, मैं बहुत जीनियस हूँ। अब वुल्वरीन एक्शन में है, सावधान। सब कुछ तैयार लग रहा है। वाह, हमें बस बॉल्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है। मेरे केक पॉप मीठे हो जाएंगे और हम उन्हें रंगीन स्प्रिंकल से सजा भी सकते हैं। अच्छा, फिर से। ठीक है, ऐसे। वाह, बढ़िया, ये तैयार हो गया। अरे वाह, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। मैं भी काम पर लग जाती हूँ। मैं आटा डालूंगी, ताजा दूध डालूंगी और 2 अंडे तोड़कर डालूंगी। अब अच्छे से विस्क से फेंटे और हमारा डो तैयार हो जाएगा। चलो अब इसकी जांच करें। दादी खुश है। हम डो को सांचों में डालकर अवन में बेक कर सकते हैं, इस तरह से। ऐसी स्थिति के लिए शेफ के पास हमेशा चॉकलेट केक तैयार रहता है। इसे केवल टुकड़ों में तोड़ना और ब्लेंडर में चॉकलेट चिप्स बनाना ही बाकी है। बढ़िया, हम इसे हाई स्पीड पर चालू कर सकते हैं। वाह, अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं और हाथों से इस डो के बॉल्स बना ले। हाँ, चलो पहले अच्छे से मिलाती हूँ और अब डो बनेगा। हाँ, मैं अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल गोल आकार चाहिए। अब बिल्कुल सही है। अब ग्लव्स हटा देती हूँ। सजावट शुरू करने का समय आ गया है। ये बहुत ही अच्छा है। कौन सी चॉकलेट चुनूं? मैं पीला वाला लूंगी। अब मैं इसे गर्म पानी में पिघलाऊंगी और हाँ, हम केक पॉप को पेंट कर सकते हैं। आश्चर्यजनक, चॉकलेट एकदम सही पड़ी है। हाँ, अब मैं इसके कान लगाऊंगी और पिकाचू बनाऊंगी। तैयार। मेरे बॉल्स भी तैयार हैं। ताजे डो की कितनी मीठी खुशबू है। अब मैं उन्हें क्रीम से सजाऊंगी और मार्शमेलो लगाऊंगी। यह रहा मार्शमेलो। चलो इसे ऊपर से रखती हूँ, लेकिन पहले मैं फूल की पंखुड़ियाँ बनाने के लिए इसे काटूंगी। जरा इसे देखो, कितना सुंदर है। और बीच में एक बेरी रखूंगी। बढ़िया। ओह, ये पॉट अच्छा है। बच्चे के लिए सब कुछ सुंदर होना चाहिए। मेरे सर से हटाओ इसे, दादी। हरा स्टिक सही रहेगा। वाह, जरा देखो। अच्छी बात है कि फूल तैयार है। इसे रोपना और बच्चे को देना ही बाकी है। मैं बच्चे को खुश करने के लिए अलग तरह से सर्व करूंगी। तो कैसा लग रहा है? वाओ! हम तैयार हैं बेबी। दिलचस्प, कहाँ से शुरू करूं? यह बिल्कुल केक पॉप की तरह है, जैसे मैंने ड्रॉ किया था। चलो इसे खाती हूँ। मुझे यह पसंद है। धन्यवाद भाई। वाह, कितने प्यारे फूल हैं। दादी ने बहुत मेहनत की है। मीठी सी खुशबू है। और इसका स्वाद कैसा है? वाह, बढ़िया। और पंखुड़ियाँ अद्भुत है। केक पॉप कहाँ है? अजीब। ओह, मेरा फेवरेट। कूल। अरे वाह, ये पिकाचू है। मुझे ये बहुत पसंद है। शाबाश शेफ, यहाँ आओ।
इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। पर किसे चुनूं? दादी या शेफ? आप क्या सोचते हैं? अब भी पूछ रही हो? बेशक पिकाचू। लेकिन फूलों का क्या? मैंने बहुत कोशिश की। आप ठीक कह रही हैं, दादी जीत गई। धन्यवाद। हम अगले दौर के लिए तैयार हैं। मुझे एक रोल चाहिए। मुझे कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। मैं इसे देख सकती हूँ। मैं डो बनाऊंगी। अरे आटा कहाँ है? आछी! ओह, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ओह, ठीक है, चलो मैंने आटा डाल दिया। अब मैं दूध डालूंगी और अंडे डालूंगी और फिर विस्क हमेशा मेरी मदद करता है। अब मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी और फ्राई करूंगी। बस इस तरह से। हमें बस इसे पलटना है। वाह, यह रोल के लिए पिटा ब्रेड निकला। बढ़िया। ओह, यह कितना गर्म है, लेकिन बहुत अच्छा है। अब मैं चाइनीज सलाद के पत्ते और टमाटर डालूंगी, खीरा काट कर डालूंगी और ब्रोकली भी डालूंगी। अरे यह क्या हो रहा है? ओह, ऐसे क्यों हो रहा है? दादी की बात सुनो। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक शिमला मिर्च है। मैं इसे छल्ले में काटूंगी और दोनों तरफ से रोल में लगाऊंगी। शाबाश दादी। यह क्या है? मीट? छी, बहुत बेकार। मैं सब्जियों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर रोल किससे बनाऊंगा? मुझे पता है, मेरी जेब में हब्बा बब्बा पड़ा हुआ है। आटे की जगह मैं इसे बेल लेता हूँ। चलो, अब बेहतर है। बढ़िया। अब बेलन की जरूरत नहीं है, लेकिन पिग्स और मार्शमेलोज की जरूरत है। उन पर कैंडी डाला और यह अद्भुत निकला। हम इसे च्युइंगम में लपेट सकते हैं। अरे मैं तो लगभग भूल ही गया था। क्रीम के बिना कैसे काम चलेगा? जितना ज्यादा उतना अच्छा। चिकन कट गया है। अब इसे पैन में भून सकते हैं और इससे भी बेहतर इसे ऊपर से आग से भूनना होगा। हाँ, तो मुझे लगता है आग से भूनना ज्यादा अच्छा होगा। वाह, देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, यह अच्छा है। यह क्या हो रहा है? डरो मत दादी, सब कंट्रोल में है। मीट लगभग तैयार है। इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। सभी सामग्री को इस पर रखा। हम इस पर केचप डालेंगे और रोल परोस सकते हैं। बढ़िया। वाह, बहुत तेज। ओह बेबी, खाना तैयार है। तो गिनती हमें यह तय करने में मदद करेगी कि पहले कौन है, और यह दादी है। बढ़िया, रोल से अच्छी खुशबू आ रही है। उफ, मुझे सब्जियां पसंद नहीं है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। शेफ के रोल की खुशबू बेहतर है। मैं अभी इसे खाने जा रही हूँ। उफ, लेकिन सब्जियां फिर से। ओह, मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं। ओह, ये गिर भी गया। खैर कोई बात नहीं। ओह, अब सिर्फ एक ही बचा है। ये क्या है? वाह, भाई का रोल। ये बाकियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। चॉकलेट यहाँ है और व्हिप्ड क्रीम भी। वाह, बहुत बढ़िया। मैं विनर को जानती हूँ और ये है भाई। क्या? मैं? हुर्रे! घोषणा कर रही हूँ। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कढ़ाई और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे
और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली, इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह, माफ करना, यह एक और संकेत है कि ये कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए। इसके बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। ताड़ा! कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो, यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। केट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी, शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट। ये ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ और भर पाना स्वाभाविक है। आइए देखें कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना स्वाद का है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो, इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है? यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियां और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में 4 गुना स्वादिष्ट हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यह साधारण बर्गर की तरह है और अब मैं जो करूँगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस मैं इस कटलेट पर इस सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। ताड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है।
मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेंसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो। उसके बाद हम इससे कुछ अच्छा बनाएंगे। हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है। थिंक मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया। कितना भयानक है। मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ हैं और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है। आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप्ड क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई, लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए। हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छे तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो। तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है। बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है। मैंने काफी मेहनत की है। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया।
ओह वाह, ये कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेंसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम यह खाने लायक होगा। कितना अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेंसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और यह सच है। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है, जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, ये क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ। मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में
तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं हैं। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो, लो ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र यह देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास यह फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे।
यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी, तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। क्या महक रहा है? मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और ये जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। शुरू करूँ? हम पिज्जा से शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि सब इसे बनाना जानते होंगे। अच्छी चॉइस है। मैं लंबे समय से एक इटालियन रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ, इसलिए मैं आसानी से एक बढ़िया पिज्जा बना सकती हूँ। सबसे जरूरी है अच्छी तरह से आटा गूंदना। चलो मैं दिखाती हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। इस तरह से अच्छे से मिलाना है। इस तरह से देखो, ये अच्छा से हो गया है। आटा। पिज्जा का पूरा स्वाद सॉस में होता है। ओह, बेशक चीज के बारे में नहीं भूलना चाहिए। हाँ, ये अच्छा है। मैं थोड़ी थक रही हूँ। यह इतना मुश्किल क्यों है? मुझे बस पेपरोनी और चीज को काटना होगा। और तड़ाम! पिज्जा तैयार है। मैं दादी से सहमत हूँ। सॉस बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर मैं खुद सॉस बनाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। जरा देखो मेरा टमाटर का पेस्ट कितना स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, अब मैं समझ गई हूँ कि सॉस कैसे बनाते हैं। बस एक ब्लेंडर में टमाटर पीसना है। ओह, मैं ढक्कन के बारे में पूरी तरह से भूल गई, लेकिन सॉस खुद ही पिज्जा पर लग गया। मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। मेरा भी। अब केवल इसे बेक करना है। हमें पिज्जा की सजावट को नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद मुझे भी केवल इसे बेक करना है। तड़ाम! सब कुछ तैयार है। अब बस मेरा आखिरी टच। देखो एक असली पिज्जा कैसा दिखता है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे खुद से इसकी उम्मीद नहीं थी। केट, इसे चखने का समय आ गया है। आखिरकार मैं स्वादिष्ट खाना खा सकती हूँ। पर यह क्या है? पेपरोनी के इतने बड़े टुकड़े क्यों हैं?
नहीं, मैं इस भयानक चीज को नहीं खाऊंगी। ये खराब लग रहा है। वाह, लेकिन ये दोनों पिज्जा बहुत अच्छे लग रहे हैं। जरा देखो, ये चीज कितना स्ट्रेची है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छा। चलो अब ये लास्ट टुकड़ा। यह भी बहुत अच्छा है, एकदम घर जैसा स्वाद। मुझे नहीं पता कौन सा चुनूं। मैं मजाक कर रही हूँ। शेफ बेटी का पिज्जा सबसे अच्छा था। हाँ, मुझे कोई शक नहीं था। मैंने कहा था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार हमें क्या बनाना है? मुझे स्वादिष्ट पैनकेक्स चाहिए, सबसे अच्छा डिजर्ट। यह आसान होगा बेटी। देखो और सीखो। मैं सीखूं? देखोगी और असली मास्टर से तो तुम सीखोगी, नहीं तो मुझे सिखाओगी। क्या तुम मेरे बारे में पूरी तरह से भूल गए हो? मुझे फिर से छोड़ दिया। तो चलो देखिए कि कौन सबसे अच्छा है। मैं दूध को ज्यादा सावधानी से संभालती हूँ। यह कुछ भी नहीं है, मैं सब कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ क्या? ओप्स, यह काम नहीं किया। देखो अंडे कैसे तोड़ते हैं। मैं इसे एक असली निंजा की तरह कर रही हूँ। तो क्या, मैं तो एक असली पहलवान की तरह हूँ। अरे नहीं, मैं खुद को ऐसे नहीं मारने वाली हूँ। कटोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उप्स, मुझे लगता है तुमने मैदा बहुत ज्यादा डाल दिया है। वैसे भी मेरे पैनकेक्स बेहतर होने वाले हैं। मैं इसे एक स्पेशल ब्लेंडर से मिलाने जा रही हूँ। उसमें क्या बड़ी बात है? तुम्हारे पास हाथ क्यों है फिर? ओह, मुझे भी मैदा चाहिए। ओह, मिस हो गया। और मैं अपने हाथ से यह मिलाऊंगी। हाँ, सच में हाथ से मिलाना इतना आसान है। और मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। बोरिंग, तुम्हारे पैनकेक्स का रंग बेकार है। पैनकेक्स को रंगीन और मजेदार क्यों नहीं बनाया जाए? जैसे कि हगी वगी पैनकेक्स। जरा देखो। पहले मैं आँख और मुंह से बनाऊंगी, फिर होठ, और अब यह ब्लू फजी चेहरा। ओह, यह कितना डरावना है। मुझे सच में मेरे पैनकेक्स ज्यादा पसंद है। केवल मैपल सिरप और थोड़ा बटर डालना बचा है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ। वाह, उन दोनों के तो तैयार है। और बेटी के पैनकेक्स तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे जल्दी करना होगा। जैसा दिख रहा है वो मायने नहीं रखता। केट, मेरी बात मानो, मेरा पैनकेक सबसे स्वादिष्ट है। ठीक है, अब इसे चखने का समय है। जेस, यह क्या है? यह बहुत गंदा लग रहा है। तुमने वो जला दिया है। नहीं, मैं यह नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बीज के पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और स्वादिष्ट भी। ओह, कितना स्वादिष्ट है। मैंने ऐसे पैनकेक्स का सपना देखा है।
और यह यहाँ क्या है? इतने अनोखे आइडियाज के लिए तो पॉइंट मिलना चाहिए। अब इसे चख कर देखती हूँ। इन पैनकेक्स का भी स्वाद कमाल का है, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जीतना किसे चाहिए। चलो इस बार दादी जीतती है। दादी, आपने बहुत स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाए हैं। मैंने तुमसे कहा था कि पैनकेक्स बनाने की मास्टर मैं हूँ। इस बार मुझे एक बड़ा और स्वादिष्ट सैंडविच चाहिए। ओह, सैंडविच? मैं तुम्हारे लिए एक सैंडविच बनाती हूँ। मुख्य बात है बहुत सारी सब्जियां डालना। इस तरह से ये ज्यादा पौष्टिक रहेगा। मैं सबसे पहले थोड़े प्याज काटूंगी, फिर टमाटर। ओह, टोस्ट तैयार है। इसका मतलब है कि तुम्हारा सैंडविच लगभग तैयार है। मेरी राय में ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मेरे पौष्टिक सैंडविच को। सब्जियां? उसकी क्या जरूरत है? वो बोरिंग होगा। मैं एक चॉकलेट सैंडविच बनाऊंगी। और मार्शमेलो के बारे में नहीं भूलना चाहिए। और बेकार सलाद के पत्ते की जगह मीठी जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चॉकलेट और मार्शमेलोस तो कभी ज्यादा नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अब तक का सबसे अच्छा सैंडविच तैयार किया है। एक साधारण सैंडविच तो सच में बहुत बोरिंग है। मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि असल में एक अच्छा सैंडविच क्या होता है। बस जरा इसे देखो। तुमने ऐसा सैंडविच तो पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सुपर सैंडविच होगा। इस तरह से इसको सजाना है। कैट को यह पक्का बहुत पसंद आएगा। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे यह भी नहीं पता कि कौन सा चुनूं। मैं शुरू करूंगी शायद साधारण वाले के साथ। बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इतने सारे प्याज क्यों है? मुझे प्याज बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन यह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ओह, उसकी परवाह किसे है? ओह, मुझे श्रिम्प पसंद नहीं है। और ऑलिव्स भी। और प्याज का एक पूरा गुच्छा फिर से है। ओह, सारी चीजें जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। छी। इस सब में से मैं केवल हैम और चीज खाऊंगी। पर अगर सिर्फ ऐसे ही खाते हैं तो ये सैंडविच बहुत बोरिंग होगा। अच्छा नहीं है। ओह नहीं। ठीक है जेस, हो सकता है तुम जीत जाओ। जेस, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चॉकलेट पसंद है? ये कितना स्वादिष्ट है। जेस, बधाई हो, तुम इस बार जीत गई। आखिरकार, ये